जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कॉमर्स या मैनेजमेंट के किसी भी एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी कॉमर्स या फिर सीईटी कॉमर्स ग्रुप से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। जैसे डोमेस्टिक बिजनेस होता है विद इन आवर नेशंस बाउंड्री, जो बिजनेस होता है जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी जो चीज़ों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक बिजनेस। जब बियॉन्ड द नेशंस बाउंड्री, या तो बोल सकते हैं आप क्रॉस बॉर्डर जो बिजनेस करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस की कुछ थ्योरीज है जो कि डेफिनेटली किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। या तो थ्योरीज का नाम पूछ लिया जाता है, या तो थ्योरी के राइटर का नाम पूछ लिया जाता है, या तो डेफिनेशन दे देंगे, बोलेंगे कि ये थ्योरी कौन सी थ्योरी से ये डेफिनेशन रिलेट करती है, या तो मैचिंग यानी कि मिलान वाले में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म। थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म जो प्रेजेंटली इन एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, बट ये थ्योरी क्या बोलती थी? ये थ्योरी बोलती थी कि एक कंट्री तभी वेल्दी हो सकता है जब उसके पास मैक्सिमम अमाउंट में क्या होगा, गोल्ड होगा। जितना ज़्यादा गोल्ड होगा वही कंट्री उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड वेल्दी नेशन कहला जाएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट इस थ्योरी का क्या था? एक्सपोर्ट। ये थ्योरी बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट ओनली इंस्टेड ऑफ इंपोर्ट। ये थ्योरी बोलती थी यदि कोई कंट्री वेल्दी नेशन बनना चाहता तो उसको फॉलो करनी पड़ेगी अपनी पॉलिसी जस्ट ओनली एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट की जगह उस नेशन को ओनली एक्सपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट करेगा तो क्या होगा? फॉरेन करेंसी, फॉरेन रिजर्व आएंगे, उससे वो नेशन जो होगा क्या होगा? डेवलप्ड या वेल्दी नेशन कहलाया जाएगा। बट ये जो सेकंड जो पॉइंट है, इसकी एक ड्रॉबैक है। यदि सभी कंट्री ओनली एक्सपोर्ट को फॉलो करेंगे, कोई इंपोर्ट को फॉलो नहीं करेगा, तो इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब कोई नेशंस इंपोर्ट के लिए रेडी नहीं होगा तो एक्सपोर्ट फिर किसको किया जाएगा? ठीक है, सो इस थ्योरी को फॉलो करके जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर बाधाएं आई, रिस्ट्रिक्शन आई। थर्ड पॉइंट इसका क्या था? इस थ्योरी को बोलते थे विन एंड लॉस थ्योरी। विन एंड लॉस थ्योरी कैसे? ये थ्योरी बोलती है यदि एक कंट्री को 10 रुपये का फायदा हो रहा तो दूसरे वो फायदा तभी हो रहा है जब किसी दूसरे कंट्री को लॉस हो रहा। फॉर एन एग्जांपल, इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है, इंडिया को कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट करने से 10 रुपीज़ का फायदा हुआ। वो तब हुआ जब जिस कंट्री को एक्सपोर्ट किया उस कंट्री को 10 रुपीज़ का लॉस हुआ। सो इसको बोलते हैं विन लॉस थ्योरी। फोर्थ पॉइंट इसका क्या था? फोर्थ पॉइंट इसका था जीरो सम गेम थ्योरी। जीरो सम गेम थ्योरी, इसका रीजन क्या था कि यदि एक कंट्री को 10 रुपीज़ का फायदा हो रहा है तो दूसरे कंट्री को 10 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। इस पॉइंट से जो ग्लोबल की जो वेल्थ है उसमें न इंक्रीज हो रहा है न डिक्रीज हो रहा है, मीन्स वो कांस्टेंट थी, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो सम गेम थ्योरी। ठीक, नेक्स्ट थ्योरी है द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ये भाई एडम स्मिथ ने ये थ्योरी दी थी। ये थ्योरी क्या बोलती है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज के बेस पे ही कोई कंट्री किसी वस्तु का क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। फॉर एन एग्जांपल इंडिया है, यहाँ पे यूएस है, इंडिया एंड यूएस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, देसी भाषा में हम इसको क्या करेंगे, आज लर्न करने की कोशिश करेंगे ताकि आप कभी भी भूल नहीं पाओ। क्योंकि आपने ये सब पॉइंट्स 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में और मास्टर में आपने पढ़ रखा होगा, बट बुक की लैंग्वेज में जब पढ़ते हैं और बिल्कुल एक प्रैक्टिकल वे में यदि आप चीज़ों को सीखते हैं तो वो ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा लंबे टाइम तक रिटेन हो पाते हैं। इंडिया में वीट, यदि इंडिया
वीट का प्रोडक्शन करती है तो फॉर एन एग्जांपल 10 रुपीज़ पर केजी यहाँ पे इसकी कॉस्ट आती है। वहीं पे यदि यूएस वीट का प्रोडक्शन करती है तो फॉर एन एग्जांपल 15 रुपीज़ पर केजी इसका प्रोडक्शन की कॉस्ट है। वीट के अलावा राइस राइस का फॉर एन एग्जांपल इंडिया को 15 रुपीज़ कॉस्ट पड़ रही है और यूएस को 10 रुपीज़ कॉस्ट पड़ रही है पर केजी। ठीक, ये थ्योरी क्या बोलती है? ये थ्योरी बोलती है कि इंडिया को इस कंडीशन में इंडिया को प्रोड्यूस करना चाहिए वीट, क्योंकि यहाँ पे इंडिया को एब्सोल्यूट एडवांटेज है इन कंपैरिजन टू राइस, क्योंकि इंडिया यहाँ पे प्रोडक्शन करेगा वीट का 10 रुपीज़ पर केजी। यदि राइस का करता है तो इसको लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे यूएस को 10 रुपीज़ पर केजी में क्या हो रहा है, ये 1 केजी राइस का प्रोडक्शन पॉसिबल है। सो ये थ्योरी बोलते हैं इंडिया प्रोड्यूस करे वीट एंड यूएस प्रोड्यूस करे राइस, तो दोनों को ही एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा और इससे क्या होगा, जो ट्रेड है वो हेल्दी मैनर में एग्जिस्टेंस करेगा, टेक प्लेस करेगा। ठीक, उसके बाद इसके कुछ ड्रॉबैक हैं, इस थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक हैं जो कि कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में बताए गए हैं डेविड रिकार्डो के द्वारा। इसमें क्या है, इसमें क्या बताया गया, फॉर एन एग्जांपल सेम इंडिया है, यहाँ पे यूएस है, बिल्कुल बेसिक, उसमें कभी नहीं बोल पाने वाले से पॉइंट करेंगे। सेम वीट एंड राइस, वीट एंड राइस, यहाँ पे क्या इसने क्या बोला है कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे इंडिया की कॉस्ट पड़ रही है 10 रुपीज़ पर केजी, ठीक, और यहाँ पे राइस की 15 रुपीज़ पर केजी। ठीक, यूएस की सेम 15 रुपीज़ पर केजी वीट, बट राइस की 30 रुपीज़ पर केजी। यहाँ पे देखा जाए बोथ केसेस में क्या हो रहा है, इंडिया को ही फायदा हो रहा है। कैसे? इंडिया की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वीट की भी और राइस की भी, दोनों केसेस में चीपर कहाँ पे पड़ रहा है, इंडिया में, क्योंकि इंडिया 1 केजी राइस को वीट को प्रोड्यूस करने के लिए 10 रुपीज़ लग रहे हैं, वहीं पे यूएस को प्रोड्यूस करने के लिए 15 रुपीज़। अगेन राइस को प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया को 15 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है और यहाँ पे यूएस को 30 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। दोनों केसेस में इंडिया को ही क्या है, फायदा हो रहा है प्रोडक्शन करने में। ठीक, अभी बात आती है कि यदि दोनों ही केसेस में, इस केस में इंडिया ही वीट को प्रोड्यूस करे और इंडिया ही राइस को प्रोड्यूस करे, देन अगेन क्या होगा, यूएस प्रोडक्शन नहीं करेगा, और यूएस प्रोडक्शन करेगा तो इंडिया यहाँ से इंपोर्ट नहीं करेगा, ओनली एक्सपोर्ट करना चाहेगा, क्योंकि जब यहाँ पे ये सस्ते में प्रोडक्शन कर रहा है तो ये हाई कॉस्ट में क्यों इंपोर्ट करेगा। ठीक, यदि ऐसी टेंडेंसी फॉलो होगी तो अगेन फिर इंटरनेशनल ट्रेड टेक प्लेस नहीं करेगी। ये थ्योरी क्या बोलती है, एब्सोल्यूट की जगह कंपैरेटिव एडवांटेज के ऊपर फोकस करती है कि चलो फायदा तो हो रहा है इंडिया को, बट कंपैरेटिवली किस आइटम को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा फायदा हो रहा है। देखो यहाँ पे इसको 50% का फायदा हो रहा है इंडिया को जो कॉस्ट पे करनी पड़ रही है इन कंपैरिजन टू यूएस, यहाँ पे इंडिया को 10 रुपीज़, यहाँ को 15 रुपीज़, मीन्स 50% ज़्यादा यूएस को पे करना पड़ रहा है इसके लिए। ठीक है, 1 केजी वीट के लिए। और राइस में 100%, राइस में 100%, यहाँ पे जो राइस की जो कॉस्ट है 15 रुपीज़ पर केजी, यहाँ पे 30 रुपीज़ पर केजी। सो जो कॉस्ट का जो कंपैरिजन है इंडिया को कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे राइस में, यहाँ तो ओनली 50% का, बट यहाँ पे 100% का ज़्यादा यहाँ पे फायदा हो रहा है इन कंपैरिजन टू यूएस। यहाँ पे 15 रुपीज़ दे के यहाँ पे ये 30 रुपीज़ पे करके प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इस केस में इंडिया प्रोड्यूस करेगा राइस और यूएस प्रोड्यूस करेगा वीट। क्यों? क्योंकि यूएस को जस्ट 50% ज़्यादा दे करके ये प्रोडक्शन कर पा रहा है वीट का, और यदि यहीं पे यूएस राइस का प्रोडक्शन करना चाहे तो यूएस को राइस के लिए इंडिया का कंपैरिजन में 100% एक्स्ट्रा
क्या देना पड़ेगा, चार्जेस पर केजी पर वीट कॉस्ट। ठीक, सो आई थिंक पॉइंट क्लियर हो चुका होगा आपका। यहाँ पे ये एब्सोल्यूट एडवांटेज जिसमें इंडिया को फायदा हो रहा है, यूएस को फायदा हो रहा है, बट यहाँ पे यदि दोनों ही केसेस में इंडिया चीपर कॉस्ट पे प्रोडक्शन करने में सक्षम है, उस केस में भी इंडिया को कंपैरेटिव देखना पड़ेगा कि कंपैरिजन में कौन सा ज़्यादा इसके लिए फायदेमंद है। यहाँ पे इंडिया को यूएस के कंपैरिजन में 100% कम के ऊपर, या तो ऐसे बोल सकते हैं कि यूएस को यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए इंडिया के कंपैरिजन में 100% ज़्यादा, या तो बोल सकते हैं कि 200% जो है क्या देना पड़ेगा, इसका डबल पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे 150। ठीक, सो इस केस में यूएस प्रोड्यूस करेगा व्हीट और इंडिया प्रोड्यूस करेगा राइस। ठीक, नेक्स्ट जो थ्योरी थी फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, इसको बोलते हैं टू फैक्टर थ्योरी ऑल्सो, ये हेक्चर ओलिन ने दी थी। ठीक है, ये थ्योरी फोकस किसके ऊपर करती है, ये बोलते हैं टू फैक्टर है, किसी भी गुड्स को या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए टू फैक्टर के ऊपर ये फोकस करती है। कौन सी, कैपिटल एंड लेबर, कैपिटल एंड लेबर के ऊपर ये फोकस करती है। ये थ्योरी क्या बोलती है, अगेन एग्जांपल यूएस एंड इंडिया एंड यूएसए। ठीक, ये थ्योरी क्या बोलती है, जो कंट्री के पास कैपिटल ज्यादा है वो कैपिटल एबंडेंट या कैपिटल रिलेटेड गुड्स का प्रोडक्शन करेगा, जिसके पास लेबर ज्यादा वो लेबर रिलेटेड गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करेगा। फॉर एन एग्जांपल, इंडिया के पास लेबर ज्यादा, तो इंडिया प्रोड्यूस करेगा लेबर इंटेंसिव गुड्स, और यूएस के पास कैपिटल ज्यादा तो यूएस प्रोडक्शन करेगा कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। ठीक, अंडरस्टूड। ऐसे सेम एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन करेगा मींस एक्सपोर्ट उसी चीज का करेगा, यूएस एक्सपोर्ट करेगा कैपिटल इंटेंसिव गुड्स लाइक मशीनरी। ठीक है, इंडिया लेबर इंटेंसिव लाइक एग्रीकल्चर गुड्स। ठीक, नेक्स्ट थ्योरी लेंटॉफ पैराडॉक्स थ्योरी, ये लेंटॉफ ने रिसर्च किया हेक्चर ओलिन थ्योरी के ऊपर, इसी में कुछ मॉडिफिकेशन दिया इन्होंने, ये इसके जस्ट ऑपोजिट थ्योरी है। ये बोलते हैं कि जो कंट्री कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है वो प्रोडक्शन करेगा लेबर इंटेंसिव गुड्स, और जो लेबर इंटेंसिव कंट्री है वो प्रोडक्शन करेगा कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। फॉर एन एग्जांपल, ये सेम लेबर एंड एग्रीकल्चर एंड मशीनरी का इन्होंने एग्जांपल दिया। यदि इंडिया एक्सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर गुड्स का, इंडिया एक्सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर गुड्स का, इंडिया, ये यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है, यूएस, इंडिया एक्सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर गुड्स का, ठीक है, एग्री प्रोडक्ट्स का, तो ये एक्सपोर्ट करेगा तो ये इंपोर्ट करेगा एग्रीकल्चर गुड्स का। अंडरस्टूड। ये एग्रीकल्चर गुड्स का जब एक्सपोर्ट करेंगे तो ये इंपोर्ट करेंगे, इनके लिए एग्रीकल्चर गुड्स क्या होगा, कैपिटल इंटेंसिव होगा। रीजन बीइंग यूएस में लेबर की कमी है, तो लेबर की कमी होने के कारण ये जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है ये इनके लिए कैपिटल इंटेंसिव गुड्स होगा। मींस ये इंपोर्ट करेंगे कैपिटल इंटेंसिव का और एक्सपोर्ट करेंगे लेबर इंटेंसिव का। ठीक, सो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं एक बार फिर मैं रिकैप करवा देता हूँ। सबसे पहले इनके आपको मिलान में पूछ लिए जाते हैं कि ये थ्योरी किसने दी थी, ये थ्योरी किसने दी थी, ये थ्योरी किसने दी थी। ठीक, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बताया मैंने हेक्टर ओलिन ने टू फैक्टर थ्योरी, ये लेंटॉफ पैराडॉक्स लेंटॉफ ने, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी डेविड रिकार्डो, एब्सोल्यूट थ्योरी आपको एडम स्मिथ ने। ठीक, दूसरा पॉइंट, ये जो दो थ्योरी है इनमें डाउट आता है स्टूडेंट्स के कि एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या होती है, जो कि मैंने आपको विद एग्जांपल अच्छे से समझाया होगा। यदि आपको पॉइंट्स समझ में आए हो तो बहुत अच्छी बात है,
नहीं तो आप कमेंट में बता सकते हैं यदि कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो। नेक्स्ट सेशन में आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। डाउट्स क्लियरेंस के साथ साथ आपके नेक्स्ट सेशन में एमसीक्यूज कोशिश करूँगा लेके आऊँ इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते होंगे, ठीक है। सो सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और कोई आपका साथी जो प्रिपरेशन करा कॉमर्स की उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। मैंने इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट किया आज से, जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा आपके सामने अच्छे जो टॉपिक होंगे वो लेके आता रहूँगा, ठीक है। सो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट सेशन तक। जय हिंद, जय भारत।